मुझे ना इसमें मोदी जी का हाथ लगता है। तो मोदी जी को ना बस आराम से बैठे जी, क्या हो गया अगर हमारे पास भी एक बम रखा हुआ है तो हमने बस डराने के लिए रखा है, चलाने के लिए थोड़ी रखा है। ये भी कहा जाता है कि जी एटम बम जो होता है ना वो डराने के लिए होता है, चलाने के लिए। कहावत है कि बीवियां हमेशा दूसरों की अच्छी लगती हैं और बच्चे हमेशा अपने। प्रॉब्लम यह है कि मईशत भी दूसरे की बीवी की तरह तस्वुर कर। अब कोई भी किसी भी मुल्क को तबाह करने में किसी गैर मुल्क का असर इतना नहीं होता जितना हमारा अपना खुद का होता है। ने एक बहुत तगड़ा फैसला लिया जहां तक हथियारों की बात है, और ये बहुत जबरदस्त फैसला है हथियारों के मामले में। मुझे लगता है ये अपने न्यूक्लियर एसेट्स की डील कर चुके हैं पाकिस्तानी। यार जब कोई न्यूक्लियर एसेट तो मुल्क के होते हैं ना, जब ये अपने मुल्क की डील कर चुके हैं तो न्यूक्लियर एसेट कौन सी बड़ी बात है। बात हो रही थी और वो ये हो रहा था, सवाल उठाया गया कि जी पाकिस्तान की न्यूक्लियर एसेट जो है वो सरेंडर किए जा रहे हैं आईएमएफ के कहने पर। तो ये एक क्योंकि बहुत हम बार-बार इसका प्रचार तो हम बहुत करते हैं कि जी हम न्यूक्लियर एसेट्स हमारे पास हैं, न्यूक्लियर पावर है, ये कह के, लेकिन वही वाली बात है कि चीज़ को बना लेना या किसी चीज़ को खरीद लेना आसान होता है, लेकिन उसके बाद उसकी हिफाज़त करना या उसको किसी तरीके से मैनेज करना, वो हमें होता हुआ नज़र नहीं। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान के हालात जैसे जैसे बद से बदतर होते जा रहे हैं, उसको सुधारने के लिए पाकिस्तान आईएमएफ के दरवाजे पे कटोरा लेके खड़ा है। पाकिस्तान के सामने हाल ही में आईएमएफ ने यह शर्त रख दी है कि अगर उसको और कर्जा चाहिए तो उसको अपने न्यूक्लियर वेपन्स सरेंडर करने पड़ेंगे। पाकिस्तान को लगता है इसके पीछे भी भारत की साजिश है और भारत पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स छीनना चाहता है और इसमें अमेरिका भारत का सहयोग कर रहा है। और वैसे भी भारत को इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा पाकिस्तान को न्यूक्लियर वेपन्स की श्रेणी से बेदखल करने से। तो दोस्तों आज की हमारी चर्चा इसी पर, आइए सुनते हैं। उर्दू की एक कहावत है कि बीवियां हमेशा दूसरों की अच्छी लगती हैं और बच्चे हमेशा अपने। प्रॉब्लम यह है कि मईशत भी दूसरे की बीवी को समझना है कि पाकिस्तान मावरा होकर बैनुल अक़वामी हालात मामलात से नहीं चल सकता। हमारी मईशत भी जो है वो इन उसूलों के ताबे है जो दुनिया भर के अंदर लागू। कुछ ममालिक की खित्तों में जारदारियाँ हैं, डोमिनेशन है, डोमिनेंस है, कहीं वसाइल पर यानी रिसोर्सेज के ऊपर कंट्रोल हासिल करने के लिए बैनुल अक़वामी ताकतें और क़ुव्वतें लगी हुई हैं। और पाकिस्तान ऐसा तस्वुर करता है कि शायद इन तमाम चीज़ों से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं, हम अलहदा होकर आईएमएफ के साथ डायलॉग कर रहे हैं, हम अलहदा होकर वर्ल्ड बैंक के साथ बातचीत कर रहे हैं, हम अलहदा होकर इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक के साथ बात कर रहे हैं, हम अलहदा होकर एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ बात कर रहे हैं। आपको ये याद रखना है कि ये जो मुख्तलिफ मालियाती इदारे हैं और बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर तरक्याती इदारे हैं, ये एजेंडे के तहत हिफाजत करता है। ये वाहिद बम है जिसकी हम हिफाजत करते रहते हैं कि कोई उठा के ना ले जाए, कोई चुरा के ना ले जाए, कोई उसका फॉर्मूला ना उड़ा ले, कहीं कोई हमसे छीन ना ले, वगैरह वगैरह वगैरह। तो जी इसी किस्म की चीजें जो है वो लगता है कि आईएमएफ ने एक बार फिर कोई और कंडीशन भी लगा दिया। मुझे ना इसमें मोदी जी का हाथ लगता है। तो मोदी जी को ना बस आराम से बैठे जी, क्या हो गया अगर हमारे पास भी एक बम रखा हुआ है तो हमने बस डराने के लिए रखा है, चलाने के लिए थोड़ी रखा है। ये भी कहा जाता है कि जी एटम बम जो होता है ना वो डराने के लिए होता है, चलाने। ने एक बहुत तगड़ा फैसला लिया जहां तक हथियारों की बात है, और ये बहुत जबरदस्त फैसला है हथियारों के मामले में। और हथियारों का क्या मामला, इंडिया ने बोला है कि 70,500 करोड़ का 70। मुझे लगता है ये अपने न्यूक्लियर एसेट्स की डील कर चुके हैं पाकिस्तानी। यार जब कोई न्यूक्लियर एसेट तो मुल्क के होते हैं ना, जब ये अपनी मुल्क की डील कर चुके हैं तो न्यूक्लियर एसेट कौन सी बड़ी बात है। ये बार बार जो कहते हैं ना कि हम न्यूक्लियर एसेट, और सब एक ही वर्ड यूज करते हैं पाकिस्तान के लिए, धोखेबाज। कहते हैं लोग धोखेबाज हैं। यू कैनॉट ट्रस्ट द पाकिस्तानी गवर्नमेंट, यू कैनॉट ट्रस्ट, दे विल बिट्रे यू एट द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी। और ये इस बार इन्होंने धोखा अमेरिका है तालिबान के साथ नहीं करा, इस बार धोखा अपनी कौम के साथ करा। ये न्यूक्लियर एसेट्स के साथ इन्होंने थैंक यू बोल दिया आपने। मैं आपको बता रहा हूं कि जितनी ज्यादा ये मेंशन कर रहे हैं ना, इतना ज्यादा क्यों मेंशन कर रहे हैं। ठीक है आपके पास न्यूक्लियर एसेट्स, चुप रहिए। किसी ने मांगा है आपसे, किसी ने आईएमएफ ने कोई शर्त लगाई है न्यूक्लियर एसेट्स की? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बार बार ये कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये देश को ना मानसिक तौर पर तैयार कर रहे हैं कि बेटा ऐसा होने वाला है तो मान जाओ, ऐसा होने वाला है, बहुत जल्दी ऐसा होने वाला है तो मान जाओ, ऐसा होने वाला है। ये मेंटली अपने पहले
इंटरनेशनल जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन है, उनके प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान का दौरा किया था और उस वक्त भी ये बात हुई कि जी पाकिस्तान अपने एसेट जो है वो सरेंडर कर रहा है, इस तरह की बात है। ये बात सेनेट में भी हुई है। तो डू यू थिंक ऐसा है, या अगर या हो सकता है ये कहा गया हो कि हम अपने न्यूक्लियर एसेट्स को जो है वो संभाल के रखने के काबिल भी हैं या नहीं, क्योंकि फंड्स तो बहरहाल हमारे पास नहीं है। मगर आज इसहाक डार साहब ने सेनेट में बात की और उन्होंने कहा कि जी नहीं, इस किस्म की कोई बात नहीं है और हम किसी को नहीं देंगे। ये तो वही बात होगी चोर की दाढ़ी में तिनका वाली, कि जब ऐसी कोई बात ही नहीं है तो आप फिर किस लिए डिस्कस कर रहे हैं सेनेट में, आप किस लिए बात कर रहे हैं। काफी सीरियस मैटर है और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान चाहे जितना मर्जी क्राइसिस में चला जाए, इकोनॉमी की जो हालत है सब है, लेकिन फिर भी न्यूक्लियर एसेट्स के बारे में इस तरह से बात होना जो है वो काफी फिक्रमंद लोगों को इससे हो जाना चाहिए, आम पब्लिक को भी। और जो लोग इसके जिम्मेदार हैं, यानी जो पॉलिसी मेकर्स हैं या जो मुल्क को चलाते हैं, उनको तो खास तौर पे इस चीज को सोच समझ के इसके बारे में बात करनी चाहिए और इसके बारे में कोई भी डिसीजन लेते हुए कई बार इनको सोचना चाहिए, क्योंकि बहुत हम बार बार इसका प्रचार तो हम बहुत करते हैं कि जी हम न्यूक्लियर एसेट्स हमारे पास हैं, न्यूक्लियर पावर है, ये कह के, लेकिन वही वाली बात है कि चीज को बना लेना या किसी चीज को खरीद लेना आसान होता है, लेकिन उसके बाद उसकी हिफाजत करना या उसको किसी तरीके से मैनेज करना वो हमें होता हुआ नजर नहीं आता। लियाकत अली खान गया था कटोरा लेके पहली बार वॉशिंगटन डीसी, ठीक है ना, उनका पहला प्राइम मिनिस्टर, उसको गोली मार दी थी। तब से इनकी आदत है भीख मांगने की। 45 साल से मुल्क भीख मांग रहा है यार। अब अमेरिकन कह रहे हैं यार तुम एक तरफा भीख मांगते हो, कभी कुछ करते नहीं। अब इनके बाहें मरोड़ रहे हैं और बाहें इनकी ऐसी मरोड़ी है कि हाथ जो है ना सॉकेट से निकाल दिया पाकिस्तान का इस बार। आईएमएफ क्या है? आईएमएफ इज नथिंग बट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और क्या है आईएमएफ? तो कहने का आईएमएफ यार, इट इज यूएस, और यूएस इनकी बाहें मरोड़ रहा है। ये जितने भी ये बहुत चतुर बनते थे ना, ये बहुत ज्यादा चतुर बनते थे, लोमड़ी, चालाक लोमड़ी पाकिस्तानी, कि हम अफगानिस्तान में ये कर देंगे, हम तालिबान को ट्रेन कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। इनको ऐसा कर दिया कि घर में इनके टमाटर प्याज नहीं है। इन्होंने बहुत गद्दारी। इमरान अली खान नियाजी धीरे धीरे पाकिस्तान के धागे खोल रहा है। और सबसे बढ़िया बात ये नहीं कि वो धागे खोल रहा है, सबसे बढ़िया बात कि 25 करोड़ की कौम सीटियां बजा रही है और तालियां बजा रही है। क्या खान साहब, क्या धागे खोले। दे आर फॉलोइंग हिम अराउंड, दे आर फॉलोइंग हिम अराउंड लाइक द पाइड पाइपर ऑफ हैमलिन। मैं बता रहा हूं आपको, इमरान खान जैसा फिनोमेना मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा, जो अपने खुद के मुल्क पे पेट्रोल छिड़क के आग की तीली लगा रहा है और सारे पाकिस्तानी तालियां पीट रहे हैं कि साहब क्या जलाया मुल्क को, मजा आ गया खान साहब, सुभान अल्लाह, मजा आ गया खान साहब, और आग लगाओ, मजा आ गया। He has totally destroyed the credibility of the courts. Today, Imran Khan is bigger than the army, he's bigger than the courts, he's bigger than the parliament. And this is what Pakistanis have always wanted. पाकिस्तानियों को तो हर समय मसीहे की तलाश होती है, खुद काम कभी कुछ करना नहीं है, मेहनती लोग हैं नहीं, उनको एक मसीहे की तलाश है, उनको मसीहा मिल गया। अब मसीहा काले को सफेद बोले तो वो ठीक है, सफेद को काला बोले